नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा, तू वहां क्यों गया था? कहने लगा, मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें, मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा, यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन, ये कोई तमाशा है? और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले, मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें, वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें, मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सैयदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया हुआ देखे ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली, और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं, वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो, और नाचते फिरते हो, खबर ही नहीं तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान आला हजरत के छोटे बेटे, उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा, मेरे पीर मुफ्ती आजम है। उसने कहा, तुम सुन्नियों का तरीका है, जिसको बनाते हो आजम ही बना देते हो, इमाम तो आजम, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा, नहीं, मेरे पीर वाकई बड़े आलिम है। उसने कहा, मैं जाऊंगा, ऐसा मसला पूछूंगा, तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में, आला हजरत के बेटे, वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत के। बैठक में बैठे थे तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद, पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के 2 दरवाजे थे, एक बार खुलता था, एक घर में बैठे। सलाम कलाम के बाद, कैसे आए हो? कहा, हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रस्ते में कह रहा था, मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। रस्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा, पूछो। उसने पूछा, कहने लगा, जी बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के नाम क्या हैं? तो मुफ्ती आजम हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा, तो तेरे पीर को तो 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाजले बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार। आला हजरत का रंग ही कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे, मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा, हुजूर वुजू के साथ? तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे, तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादियां हैं। रो पड़े, कहने लगे, मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे मैं क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अब मौजू नहीं था, बात कहीं और निकल जाएगी, उन्वान भी बयान करना है। पालकी में बिठा के ले जाया जा रहा था,
डोली होती थी, पालकी में बिठाया जाता था,